और प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश हुई है। नामांकन करने जाते समय ब्लेड से हमले की उन पर कोशिश हुई है। आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उससे अब पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह मुंडेरा से चुनाव कार्यालय पहुंचे थे। धूमनगंज इलाके का ये मामला है। अब ये व्यक्ति कौन था, इसने किस मंशा से हमला किया, ये सवाल है। पूछताछ हो रही है, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे, एक बड़े परिवार से वो आते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती हैं और बेहद ही जुझारू नेता बीजेपी का। लेकिन अब ये हमले की कोशिश हुई और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि हमला करने वाला कौन था, किस मकसद से किया, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था या कोई असामाजिक तत्व, ये बहुत सारे सवाल हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस हमलावर के बारे में क्या जानकारी आई है अभी? देखिए, इस मामले में अभी तक जानकारी आई है कि ये शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक है। अभी पुलिस ने इसके नाम के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में शुरुआती जानकारी ये मिली है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और चूंकि सिद्धार्थनाथ सिंह जी उस क्षेत्र के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री थे, तो वो उस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवाने का दबाव बना रहा था। उसी संदर्भ में बात करने आया था और चूंकि आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी अपना नामांकन करने जाने वाले थे, तो वो युवक उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा और सुरक्षा कर्मियों को ऐसा लगा कि उनके ऊपर हमला कर सकता है और उन्होंने उसको दबोच लिया और दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो शुरुआती जानकारी यही आई है कि किसी मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और उसी मामले में एफआईआर लगवाने के लिए, वो दबाव बनाने के लिए वहां पर पहुंचा था। तो फिलहाल पुलिस उस युवक से और विस्तार से जानकारी कर रही है कि, लेकिन इस मामले में बता दें आपको कि किसी तरह का नुकसान जो है वो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को नहीं हुआ। वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है और थोड़ी देर में वो अपना नामांकन करने के लिए अपने चुनाव कार्यालय से निकलने वाले भी हैं। जी बिल्कुल, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन हो सकता था अगर थोड़ी लापरवाही होती सर्वेश, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक ब्लेड नजर आ रहा है और एक पाउच नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि उसमें जहर था, ऐसी खबर आई शुरू में। इस बारे में क्या जानकारी है? और देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि उसके हाथ में एक ब्लेड था और ये कहा जा रहा है कि वो युवक जिस तरह से अपने मांग को लेकर आया था, उसका इरादा जो है वो मंत्री पर हमले का था और किसी तरह से वो नाकाम रहने पर, पकड़े जाने पर वो जहर का भी सेवन कर सकता था। लेकिन ये कि उस पॉइजन की जो विजुअल में जो दिख रहा है कि पॉइजन का एक रैपर है, उस रैपर को भी जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल अभी की स्थिति जो है मौके पर सामान्य है और कैबिनेट मंत्री अपने चुनाव कार्यालय मुंडेरा में मौजूद है और थोड़ी देर में नामांकन के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी घटना हो सकती थी अगर उनके सुरक्षाकर्मी मुस्तैद नहीं होते। तो जिस तरह से युवक वीडियो में दिख रहा है कि उनके पीछे की तरफ जो एक लाइन में लोग खड़े हैं, उसी तरह से वो युवक निकलता है और सीधे मंत्री के पास जाकर वो कुछ बातचीत करने जैसा वीडियो में दिख रहा है। और जैसे ही उसकी मंशा को उनके सुरक्षाकर्मी भांपते हैं, बहुत ही तेजी से लपक कर उस युवक को गले के पास से उन्होंने दबोचा है और दबोच कर उसको जो है भीड़ से की ओर ले गए हैं और वहां से जो है भीड़ ने भी उसको है और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर, थाने की पुलिस को बुलाकर, धूमनगंज थाना पड़ता है, तो उस थाना पुलिस को जो है उसको सुपुर्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल सर्वेश, सवाल ये भी उठता है, सुरक्षाकर्मी थे, अच्छी बात है, इस वजह से बचाव हो गया, लेकिन भविष्य में बाकी नेता भी अब अलर्ट होंगे और ये जरूरी भी हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी। इस व्यक्ति के बारे में क्या ये, क्योंकि आपने कहा कि इस पर एक मामला था, तो यानी कि निजी कारण से, क्योंकि कई बार हमने देखा है नेताओं पर हमले हुए हैं और राजनीतिक दल उसमें शामिल होते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने। देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि तमाम बार जो है विपक्षियों की ओर से या दूसरी विचारधारा को रखने वाले लोग भी वो नेताओं या मंत्रियों पर हमले करते हैं, चाय फेंक देते हैं, जूता चप्पल फेंकने की घटनाएं होती हैं, हमला करने की घटना होती है। हालांकि इस मामले में अभी कोई ठोस जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन युवक जिस तरह से केसरिया पगड़ी पहनकर आया था, तो ये दिखाने की कोशिश रही होगी कि वो उन्हीं के दल का है, यानी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और उनके नामांकन में शामिल होने आया है। तो उसके वेशभूषा से ये लग रहा था, जो उसने पहन रखा था, कि किसी को शक न हो और वो किस तरह से बहुत ही शातिराना तरीके से वो कैबिनेट मंत्री जहां पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे अपने नामांकन पर निकलने के पहले, उन्हीं के पीछे से वो बड़ी शातिराना ढंग से निकला और वहां पर वो कैसे पहुंचा, ये तमाम ऐसे विषय है जो जांच का विषय है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी,
क्या जो बातें निकल कर आ रही वही सही है या किसी ने उसको भेजा था? तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो पुलिस फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रही है। और जैसा आपने अभी कहा कि चुनाव का ये वक्त है, ऐसे में जो प्रत्याशी होते हैं उनकी सुरक्षा का भी जो है एक खतरा बढ़ जाता है, उनको लेकर के तमाम खतरे हो जाते हैं। तो अब उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने भी एक चुनौती रहेगी और लोकल थाना पुलिस की भी, कि अगर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके सुरक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है अब पुलिस और प्रशासन को पड़ेगी। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अलर्ट जो है सभी हो जाएंगे। कोई रिएक्शन आया सिद्धार्थनाथ सिंह का इस पर खुद सर्वेश, उन्होंने इस बारे में खुद कुछ कहा? अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने चुनाव कार्यालय जो मुंडेरा मंडी के सामने उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ओपन किया था, वहीं पर वो मौजूद है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं और वहां से वो निकलने वाले हैं, क्योंकि 2:10 पर उनका मुहूर्त है। वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उस समय उनके साथ तमाम जो उनके समर्थक होंगे और बीच में सर्वेश बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा और भी जो जानकारी निकलेंगे इस बारे में हम आपसे अपडेट्स लेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी क्योंकि साझा प्रचार